मन से आत्मा से पूजा कैसे किया जाता है। और सबसे बढ़िया पूजा वही होता है जो मन से करिए, जो दिल से करिए। तो इसके लिए बारे में हम कुछ बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे। तो जैसे मान लो बहुत लोग होते हैं जो मतलब पूजा करने वाले नहीं होते हैं, वो पूजा नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी होते हैं, अंदर से सोचते हैं बताओ मैं पूजा नहीं कर पाई हूँ आज या नहीं कर पाए हैं। तो गाइस ऐसे में आप पूजा कर सकते हैं, मन से अपने शरीर से पूजा आप कर सकते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो किस तरह से आप अपने मन से पूजा करिए, बिना भगवान के छुए, बिना भगवान के लिए मतलब कुछ भी उनके चढ़ाए हुए, और मतलब अलग से भगवान से दूर रह के भी आप पूजा उनके कर सकते। तो जब आप पूजा करने वाले ना रहें तो आपको क्या करना है, आपको आँख को इस तरह से बंद करना है। और अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो आँख बंद करके सोचिए, तो आप लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लिए हुए हैं और उनके मतलब जो भी आप करते हैं, जैसे हमेशा आप करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। आँख बंद करिए, पूजा करिए, जो भी करते हैं उसको आप करिए। आप अगर भोलेनाथ को मतलब शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो आंख बंद करिए और ये सोचिए आपके हाथ में लोटा है, मतलब जल है, और आप आंख बंद करके उनके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, धूपबत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं। और आप जो भी चढ़ाते हैं, जो भी आपके इच्छा हो चढ़ाने के, मन बंद, आँख बंद करिए और मन से आत्मा से अपने चढ़ाइए भगवान से। जब आप करेंगे ना तो ऐसा लगेगा तो आप वाकई में आप भगवान से मिले हैं, आपके पूजा अच्छे से किए हैं, इतना अच्छा आपको लगेगा। ये आत्मा वाला मतलब मन वाला पूजा करके, शरीर वाला पूजा करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर माता जी को कुछ भी चढ़ाना चाहते हैं तो आप माता जी को चढ़ाइए, आंख बंद कर लीजिए और सोचिए तो आप माता जी को भोग लगा रहे हैं, माता जी को आप चुंदी चढ़ा रहे हैं, माता जी को प्रसाद खिला रहे हैं, आप माता जी को टीका लगा रहे हैं। मतलब जो भी आप जिस तरह से पूजा करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। सिर्फ मन में सोचिए, सिर्फ आंख बंद करके एक बार महसूस करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो सामने से आप पूजा करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा फायदा ये पूजा होता है, उससे भी ज़्यादा पुण्य मिलता है आपको मन के, आत्मा के पूजा से। तो ये पूजा, इस तरह से पूजा आप जरूर करें। अगर आप पूजा करने वाले नहीं हैं तो आप पूजा इस तरह से कर सकते हैं, अपने मन से पूजा कर सकते हैं आप। इसके फल 4 गुना 5 गुना मिलता है। तो आप इसी तरह से पूजा करिए। और आप कोई भी भगवान की पूजा इस तरह सामने से तो भगवान जी के पैर छूते हैं सिर्फ हाथ से, और आत्मा से तो आप उनके गले लग सकते हैं। भगवान जी के, माता जी से आप गले लग सकते हैं। उनके पैर आप महसूस करिए, तो उनके पैर, आंख बंद करिए और महसूस करिए तो उनके पैर आप छू रहे हैं। पैर पे इस तरह से सर रख करके, हाथ जोड़ करके उनके पैर छू रहे हैं आप। और महसूस करिए आप तो माता जी आपको देख रही हैं, आपको हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रही हैं। ये सब आप महसूस करके देखिए, ऐसा लगेगा तो जैसे आप भगवान जी से मतलब जुड़ गए हैं, ऐसा लगेगा। तो आपके जब आप इस तरह से पूजा करेंगे ना तो ऐसा लगेगा तो आपके पैर जमीन में नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर खड़ा है और आत्मा आपके कहीं और है। इतना अच्छा आपको लगेगा अगर इस तरह से आप पूजा करेंगे। तो हम खुद करते हैं इस तरह से पूजा, जब भी हम पूजा करने वाले नहीं रहते हम पूजा इसी तरह से करते हैं। और हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। पूजा बाकी भी भगवान के करते हैं पर भोलेनाथ के सबसे करते हैं। हर वक्त भोलेनाथ के ही नाम मेरी ज़ुबान पे रहता है, हर वक्त उन्हीं को याद करते हैं। भोलेनाथ के ही नाम से मेरे सुबह होता है। सुबह जैसे ही उठते हैं सबसे पहले बिस्तर पे ही भोलेनाथ को, जैसे मेरे मंदिर बाहर बना है, मतलब भगवान जी को छोटा सा शिवलिंग रखा गया है बाहर, उनको महसूस करते हैं। आंखें खुलते ही जैसे हम सो के उठते हैं महसूस करते हैं, तो मैं उनके पैर छू रही हूँ उस तरह से, उनके सर उनके आगे इस तरह से झुकाई हूँ, उनके पैर छू रही हूँ। सुबह उठ करके सारे भगवान के आप नाम लीजिए, माता जी के नाम लीजिए, गणेश भगवान के नाम लीजिए, जितना भी भगवान हैं, देवी देवता जितना भी हैं, उनके सिर्फ एक बार नाम लीजिए। और आप जब बिस्तर से उठते हैं, नीचे पैर रखते हैं, आप जैसे पैर रखिए, धरती माँ के पैर छूइए और उनसे क्षमा मांगिए। कहिए धरती माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे वजन उठाने के लिए, मेरे हर एक चीज़ के वजन आप पे रहता है, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाइए। अगर आप डेली इसी तरह से पूजा करते हैं, इसी तरह से आपके सुबह आपके होता है भगवान के नाम से, तो आपके पूरा दिन जो है ना बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल हंसी खुशी से जाएगा आपके पूरा दिन। और जो भी आप करेंगे बिल्कुल सफल, हर काम में सफल रहेंगे आप।
जो भी आप करना चाहेंगे सारा काम आपके पूरा होगा। अगर आप शुरुआत भगवान जी से करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है तो आप नहाएं धोएं और के पूजा करें। आप मन से भी भगवान को याद कर सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं फिर भी आप भगवान के नाम ले सकते हैं, भगवान के जाप कर सकते हैं, जिससे ओम नमः शिवाय कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये भी कह सकते हैं आप। इसके भी जाप कर सकते हैं या आप दुर्गा माँ के भी जाप कर सकते हैं। ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गा। अगर आपको कोई ज़रूरी नहीं है तो आप बिल्कुल शांति से आराम से बैठ जाएं, नहा धो के बैठें, माला ले हाथ में, फिर जाप करें। ऐसा नहीं है, आप अपने मन में भी कर सकते हैं। काम करते रहिए और जाप करते रहिए, आपके काम के काम हो जाएगा और भगवान के जाप भी हो जाएगा। ये पूजा करने का बहुत आसान तरीका है। कोई भी ज़रूरी नहीं है तो आप सारा काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप भगवान के पास बैठें, पूजा करें उनके। आप मन में करिए, देखिए मन में करने 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। जो सामने से आप भगवान की पूजा करते हैं ना, उससे ज़्यादा फल आपको आत्मा से जब करते हैं, मन से करते हैं अपने, उसके फल ज़्यादा मिलता है। तो गाइस, मेरे वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें कि ज्ञान की बात हम डाला करते हैं अपने चैनल पे और आप सबको बताते हैं तो किस तरह से आप क्या करें, किस तरह से पूजा करें। हमारा वीडियो अगर ज़रा सा भी आप सभी को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और एक बार आप, ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 1 महीना इस तरह से करके देखिए, आपके अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आएगा, आपके घर में कितना ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ की आपकी दिक्कत है ना, सारा दिक्कत भोलेनाथ दूर कर देंगे अगर इस तरह से आप पूजा कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप सुबह उठ के करते हैं तो गाइस, उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। ज़रूर, आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हैं तो मेरे कहने से 1 महीना आप करके तो देखिए। 1 महीना करेंगे ना तो फिर आप हमेशा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतना अच्छा ये पूजा करने का तरीका है, इतना अच्छा भगवान